मुझे दुख और अफसोस है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना गिरा हुआ जुबान बोलता है बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। और 18 जनवरी जब मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पे वो ठीक पीक उस जगह जाने वाला जम्मू कश्मीर जहां भारत सरकार चाहती थी कि राहुल गांधी यात्रा करके ना पहुंचे। मैंने कहा वो तारीख किसने तय की। और अब की अगर मैं बात करूं, इस समय पुलवामा बड़ा जोर शोर पर चल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार, मेघालय, गोवा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ये सवाल उठा रहे हैं। हमारे देश के जनरल रह चुके शंकर राय चौधरी कह रहे हैं पुलवामा पर बाकी माफी मांगो मोदी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने दोहराया 2 से 3 बार मेरे हिसाब से। ये चीज़ जग जाहिर है कि ये स्लिप ऑफ टंग है, गलती से निकले हुए शब्द हैं जिन्हें सुधारा गया है। और हम एक ऐसे बयान को जिसे प्रधानमंत्री ने सुधार लिया है उसे हमेशा हर जगह प्रयोग कर रहे हैं। एक जगह बता दो कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र, एक जगह बता दो जहां इस व्यक्ति ने माफी मांगी हो। तुम उसके वक्ता नहीं, प्रवक्ता नहीं हो। नरेंद्र मोदी ने कहीं माफी मांगी हो। मुझे दुख और अफसोस है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना गिरा हुआ जुबान बोलता है बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। और आप उसका उसके तुरंत बाद माफी नहीं मांगी। आप मुझे अपने शब्दों को ठीक किया उन्होंने। ठीक करना, वापस लिए शब्द, सॉरी बोला, माफी मांगी, गलत कहा। ये नहीं, आप सुनो पहले। ये शब्द जब आप बोलेंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री ये शब्द बोल देगा मैं मानूंगा कि हाँ माफी मांग ली है। गलती के लिए माफी मांगी जाती है। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा, पत्रकार मित्रों ने 15 मिनट तक देरी मेरे इंतजार की। मैं जाम में फंस गया था। मैंने 4 बार इनसे माफी मांगी। माफी चाहता हूं, आपको 15 मिनट इंतजार कराया। बेटियों क्या कहना चाहते हैं मोदी जी को? माफी, बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बचाने के लिए संबोधन कर रहा हो प्रधानमंत्री, और वहां बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करेगा और माफी नहीं मांगेगा तो मैं ये कहूंगा कि उस आदमी ने जानबूझ करके बोला है। संदेश है। तो प्रधानमंत्री से माफी चाहिए आपको? मेरे को नहीं, देश की बेटियों को माफी, देश की बेटियों, देश से माफी मांगे, हर उस बेटी से माफी मांगे जिस घर में बेटी पैदा हुई। लेकिन सुनो बात को तुरंत ठीक कर दिया। कहाँ ठीक? उन्होंने तुरंत अपनी बात, अगर उन्होंने, हमने आपसे कहा, हम देर से पहुंचे, हमने 3 बार माफी मांगी। माफी मांगी हमने कहा हमें माफ कर दो क्योंकि हमने इंतजार करवाया है। अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री की जुबान स्लिप हो गई थी, कम पढ़े लिखे थे, या वो टेलीप्रॉम्प्टर पर देखने में गलती हो गई थी, तो उनका दायित्व तो बनता था वो दोबारा से कहते कि मैं माफी चाहता हूं, मेरी गलती से, मैं गलती से पढ़ लिया या गलत पढ़ लिया। मैं कहता बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बोलना था। पहलवानों के मुद्दे पे आ जाते हैं। कमेटी बिठाई गई, 3 महीने क्या हुआ क्या नहीं हुआ आम जनता को वो नहीं पता, और फिर अचानक से प्रदर्शन शुरू। हाँ, ये जो तुम्हारा सवाल है ये मेरे मन में भी है। यौन शोषण किसी आम नागरिकों का नहीं हुआ, पहलवान बेटियों का हुआ। ये जो मैंने विनेश से पूछा भी, विनेश फोगाट से, ये जो आपका डेट तय हुआ जनवरी में, 18 जनवरी को, 18 जनवरी जब मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पे वो ठीक पीक उस जगह जाने वाला जम्मू कश्मीर जहां भारत सरकार चाहती थी कि राहुल गांधी यात्रा करके ना पहुंचे। मैंने कहा वो तारीख किसने तय की। और अब की अगर मैं बात करूं, इस समय पुलवामा बड़ा जोर शोर पर चल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार, मेघालय, गोवा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ये सवाल उठा रहे हैं। हमारे देश के जनरल रह चुके शंकर राय चौधरी कह रहे हैं पुलवामा पर बाकी माफी मांगो मोदी। तब मैं सोच रहा हूं ऐसे टाइम पर हमारी पहलवान बेटियां जनवरी से और ठीक इस ऐसे पीक टाइम का इंतजार क्यों कर रही होंगी। मैंने विनेश से पूछा, विनेश को शायद जानकारी नहीं है। विनेश ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा है क्या। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं, सत्यपाल मलिक ने आज नहीं पहले भी कहा है, और सत्यपाल मलिक ने नहीं कहा। आप अखबार उठाकर देखिए, दैनिक भास्कर 2019 का 17 फरवरी का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 महीने तक जहाज की मांग आला अधिकारियों ने जो की थी जवानों को जिंदा और सुरक्षित पहुंचाने के लिए, वो दबा के रखी गई। मेरा वीडियो आप सुनिए, अगस्त 2019 का। मैंने कई सवाल उठाए, मैंने कल भी चुनौती दी है। हमारे देश में एक पत्रकार है मणिपुर का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का, मरा कोरोना से।
और उसमें कहा गया, उस पत्रकार ने क्या लिखा, चंद्रकिशोर ने, उसने लिखा गौमूत्र और गोबर काम नहीं आया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा बना और मैंने कहा यह देश से गद्दारी है और आतंकियों से यारी है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके जवानों को मरवाने का। अच्छा, अभी तो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। आरोप सुनिए, नहीं। ये जो मामला चल रहा है उस पर पूछ रही हूँ कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ब्रजभूषण पे, अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि सच में उन्होंने ऐसा किया है या नहीं। मतलब सवाल ये, मेरा सवाल ये है कि आखिरकार जिस प्रकार से तमाम लोग भाषण दे रहे हैं वो तो टारगेट करके बता रहे हैं कि उन्हें फांसी हो जानी चाहिए, उन्हें जेल हो जानी चाहिए, न्यायालय पे भरोसा नहीं रह गया। मैंने ये शब्द कहा, मैं किसी और का प्रवक्ता नहीं हूं। अगर हमारी पहलवान बेटियों की शिकायत गलत है तो मोदी सरकार विनेश के खिलाफ, साक्षी के खिलाफ, बजरंग पुनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। और इनकी शिकायत जायज है तो नार्को टेस्ट कराए ना ब्रजभूषण सिंह का, नार्को टेस्ट, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और किसने कहा मैं संविधान का सम्मान करता हूं, हमने 2018 में 65 दिन संविधान सम्मान यात्रा निकाली। हम न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं। न्यायालय में बैठे जज भले बेईमानी कर सकते हो, जैसे मैं उदाहरण दूं, हमारे देश में 63 हत्या करने वाले दंगाइयों को 1 अप्रैल को रिहा कर दिया गया और ठीक उसी दिन गुजरात में भी दंगाइयों को 2002 में दंगा, बलात्कार, हत्या करने वाले 12 लोगों को हत्या करने वालों को बरी कर दिया गया 1 अप्रैल को। और 2 अप्रैल को रामनवमी थी और ताकि रामनवमी में संदेश चला जाए, पहले तलवारें बांटी गई, फिर रामनवमी के लिए एक माहौल बनाया गया। वो क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। अदालत में बैठे जज सुन रहे हो मेरी बात को, मैं भूपेंद्र रावत दावा करता हूँ ये न्यायालय का फैसला नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मुद्दे पर? दूध का दूध और पानी का पानी। इनकी शिकायत एफआईआर में तब्दील होनी चाहिए। नहीं करेगी अगर मोदी की पुलिस तो सुप्रीम कोर्ट कराएगी। एफआईआर दर्ज होनी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी को सद्बुद्धि आनी चाहिए, तत्काल एफआईआर में तब्दील शिकायत को करना चाहिए और ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करके उसका नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पिछले 12 साल में उसने कितनी बेटियों का यौन शोषण किया और कराया है, ये साफ जनता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।